प्रदेश विधानसभा चुनाव की। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे ये मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहने वाला है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ईवीएम में कैद होगा 412 प्रत्याशियों का भाग्य। तो वहीं हिमाचल में 55 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। हिमाचल में 884 मतदान केंद्र पर वोटिंग। चुनाव आयोग ने तैनात किए हैं 30,000 सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में मतदान किया है। अनुराग ठाकुर ने भी मतदान किया है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये पूरा रण, और इसको लेकर के जिस तरीके से हमने देखा तमाम पार्टियों के दिग्गज पहुंचे थे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, तमाम मेहनत का दौर भी हमने देखा। पर अब उसके बाद परिणाम की बारी सामने आती है कि आखिर जो हिमाचल की जनता है वो किन मुद्दों से हमारे सहयोगी योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगराज, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए हिमाचल की जो जनता है इतने उत्साह के साथ वोट कर रही है, तो ऐसे में इसके पीछे क्या सियासी संदेश? जी हाँ, बिल्कुल उत्साह धीरे धीरे वोटरों का बढ़ रहा है। और जैसे कि 1 बजे तक की जो जानकारी मिली है चुनाव आयोग की तरफ से 37.19% जो मतदान है वो हो गया है। हालांकि सुबह के समय जो है मतदान प्रक्रिया थोड़ी स्लो थी, क्योंकि ठंड रहती है हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी इलाका है। ऐसे में ठंड सुबह के वक्त होती है, इसलिए जो वोटर हैं जैसे जैसे दिन चढ़ता है वोटर घर से निकलते जाते हैं और मतदान केंद्रों में पहुंचते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि 1 बजे तक की जो परसेंटेज है वो 37% हो गई है। और अभी भी लोग जो हैं वो कतारों में खड़े हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए। और ये वोट परसेंटेज जो है निश्चित तौर पर काफी अधिक होगी। और उम्मीद यही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कई कैंपेन जो है वो चलाए गए थे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। कुल मिलाकर 55,74,000 मतदाता हिमाचल प्रदेश में है। जो 412 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में है, उनके भाग्य का जो है आज फैसला करेंगे। और दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, साफ तौर पर सीधी टक्कर जो इन दोनों दलों के बीच में है ही है। हालांकि तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में है। 67 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही माना जा रहा है। और जो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हों या अनुराग ठाकुर हों या जेपी नड्डा हों, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपना वोट जो है वो डाल चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। और बुजुर्ग मतदाता भी, यहाँ तक कि 100 साल से अधिक के एक मतदाता हैं, उन्होंने भी जो है वोट किया है। और 80 से ऊपर बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो संदेश भी दे रहे हैं कि इस पर्व में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और वोट की कीमत को समझें। युवाओं से भी यही अपील जो है वो की गई है। जी बिल्कुल योगराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। और देखिए बहुत उत्साह के साथ हिमाचल की जनता मतदान के लिए पहुंच रही है। शाम तक ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि बदलाव के लिए ये वोटिंग? आकाश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज भी पहुंच रही है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो हिमाचल की जनता इतने उत्साह के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैडम, ये जो जनता उमड़ के वोट देने के लिए आ रही है, ये सरकार से दुखी है। और जैसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी तो बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो उम्मीदें हिमाचल के लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी नहीं हुई है। अतः लोग एक चेंज की मूड में, परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। बिल्कुल आकाश जी, देखिए आप कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए इतना उत्साह और इसी वजह से ये वोटकास्ट का जो स्तर है, जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या मान के चल रहे हैं आप कि आम लोग काम से खुश है इसलिए ये वोटकास्ट करने के लिए पहुंच रहे इतने उत्साह के साथ, या फिर परिवर्तन के लिए ये उत्साह? नमस्कार जी। हिमाचल प्रदेश का मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। पिछले 5 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश को शिखर तक पहुंचाया है,
उसको देखते हुए लगता है कि आज जितना भी मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। कोरोना काल में विपरीत स्थितियों में जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से कोरोना काल में एक उदाहरण स्थापित किया है पूरे विश्व भर में, तो वो भी आज लोगों के जहन में है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिमाचल प्रदेश का हर मतदाता खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, ये बड़ा दावा आपकी ओर से किया जा रहा है, पर हिमाचल के लिए एक मिथ भी है, वो भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ की जनता हर बार परिवर्तन चाहती है। इस बार विवाद कर रहे हैं सोशल मीडिया में। अभी इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनका एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने खुद माना है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुनः सरकार बनाने वाली है। प्रशांत जी, देखिए आकाश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वो हैं। आकाश जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रशांत जी का कहना है कि जनता बहुत ज्यादा खुश है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे जिनकी वजह से आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मैम, हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जितना विपक्ष का रोल अदा किया, आज 21 सीटों पर जो है इनके असंतुष्ट लोग खड़े हुए हैं। जहां से मैं संबंधित रखता हूँ मंडी सदर से, वहां पे जो विधायक इन्हें 4 साल तक कोसते रहे, सरकार की कार्यप्रणाली को कोसते रहे, माननीय मोदी जी और जयराम जी को कोसते रहे, उनको इन्होंने टिकट दिया। साथ वाली कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष को टिकट दिया। आज इनको टिकट देने के लिए इनके पास बंदे नहीं है और इनके जो लोग हैं वो असंतुष्ट होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पे एक बहुत बड़ी चेंज की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और माननीय मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया इस छोटे से प्रदेश में, करीबन 14-15 जगह पर जाकर नुक्कड़ों पे जाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वो रैली की, इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जो है वो छोटे छोटे कस्बों में भी रैली की, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका परिणाम कोई अच्छा आएगा। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मतदाता मतदान की तरफ अग्रसर है वो बड़े क्लियर मायने में संकेत है कि वो एक परिवर्तन चाहता है, चेंज चाहता है। आकाश जी, देखिए आपका साफ तौर पर कहना है कि टिकटिंग को लेकर भी आपने बड़ा सवाल उठाया, तो वही दूसरी ओर काम को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि आम लोग सरकार को कोसते रहे, काम नहीं हुए लोगों के। प्रशांत जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पक्ष में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी दयनीय स्थिति है कि ये इस आधार से नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी कि उनके पास नेता है, उनके पास जनता का समर्थन है। ये इसलिए आज इतना जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये व्यक्ति खड़ा हो गया, उस दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्व बनता है प्रत्येक कार्यकर्ता का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे बूथ लेवल का हो। परंतु कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही हिमाचल के चुनाव शुरू हुए उससे पहले ही राहुल गांधी जैसे अपने बड़े नेता को इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर निकाल दिया। क्या ये डर था उनका कि राहुल गांधी हिमाचल में आएंगे और जितना थोड़ा बहुत 10-12 सीटें ये जीतेंगे, उनमें भी वो थोड़ा सा खलल डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी किसी भी मिथक में यहाँ पर ना रहे। प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोई यहाँ पे कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, दोनों ने अपने अपने दावे रखे और साथ ही दोनों ने जीत का दावा किया है। पर अब ये जो भाग्य का फैसला है वो मतपेटियों में कैद होने वाला है और आने वाले वक्त में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि तकदीर किसकी चमकती है, हिमाचल पर राज किसका होता है। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए वोट कास्ट किया जा रहा है। 68 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और जहां एक और हम देख रहे हैं बीजेपी के अपने दावे। बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से हम सत्ता पर वापसी करने वाले, और जो मिथ हिमाचल में है कि एक बार बीजेपी की सरकार एक बार कांग्रेस की सरकार, या कहें कि जो मिथ है कि वहां की जनता हर बार परिवर्तन चाहती है, तो वो तोड़ने की बात कही जा रही है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है।
और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूं और निवेदन करता हूं सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत बनाइए। देखिए 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं करते। वीरभद्र जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं है चुनाव लड़। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे। एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे एक कमी खलती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहाँ के रीति और रवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा? निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा। आज हिमाचल प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है।